मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हेलो। हाँ, दिख रहा है। ओके। जी। ठीक है। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हम ऑपरेटर पढ़ रहे थे जिसमें हमने पढ़ा था असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर। ओके। फिर उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और आज पढ़ेंगे हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके। तो देखो, जिसे तुम लोग पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स से थोड़ा बहुत जानते होगे। तो पोस्ट फिक्स जैसे ये जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो किसी भी वेरिएबल पे, सिर्फ वेरिएबल पे लगता है, वो कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होता है। तो जो ये ऑपरेटर है, जैसे कोई भी वैल्यू है, जैसे कोई भी वेरिएबल है, मान लीजिए ए वैल्यू है, ठीक है। तो अगर इस प्लस प्लस ए है, इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस वन, यानी कि ये दोनों, ये ए प्लस वन यानी कि वन इंक्रीमेंट होगा और वो उसका जो वैल्यू होगा वो असाइन होगा ए में ही। उसी तरह से ये ए प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस ए वो दोनों के लिए सेम चीज है। उसी तरह से हमारा डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस ए। ओके। तो ए इक्वल टू ए माइनस वन। उसी तरह से हमारा ए माइनस माइनस इसका भी सेम होगा, ठीक है। लेकिन जब ये हमारा एक्सप्रेशन में यूज होता है सारे, तो उसका मतलब बाद में चेंज हो जाता है। तो जो प्लस प्लस ए प्लस प्लस ऑपरेंड है, इसे बोलते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, और इसे बोलेंगे पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। उसी तरह से इसे हम बोलते हैं प्री डिक्रीमेंट, लिखा हुआ है, एंड इसे बोलते हैं पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। ओके। तो इसमें देखो, जब इसमें प्लस प्लस ऑपरेंड यानी कि ऑपरेंड इक्वल टू ऑपरेंड प्लस वन, और इसमें ऑपरेंड प्लस प्लस में ऑपरेंड इक्वल टू ऑपरेंड प्लस वन। तो ये डिफरेंस तब आता है जैसे कोई भी वैल्यू है, ठीक है। तो जो हमारा प्रीफिक्स है यानी कि जो प्लस प्लस ऑपरेंड है, और जो भी हमारा वैल्यू है, मान लीजिए जब प्लस प्लस ए है, तो इस ये देखो एग्जांपल से समझते हैं हम इसे। जैसे ये प्री है एंड देन ये पोस्ट, देखो ए इक्वल टू 10 हम इनिशियलाइज कर लेते हैं, ओके, सारे के लिए। ठीक है। देखो ये बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो देखो, जैसे ये प्री है, तो प्री में देखो हम ए इक्वल टू 10 वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो इस वेरिएबल में ए इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो देखो जैसे प्लस प्लस है, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, तो सबसे पहले हमारा वैल्यू इंक्रीज होगा, यानी कि ये 10 से 11 होगा, ठीक है। और ये हमारा 10 से 11 होगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू 11 होगा पहले, देन हमारा ये हमारा जो वैल्यू इंक्रीज हुआ है वो हमारा बी में असाइन होगा। तो देखो यहाँ पर वैल्यू जो इंक्रीज हुआ है वो हमारा 11 है, तो यहाँ पर भी हमारा जो बी होगा वो 11 होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारा ये पोस्ट इंक्रीमेंट होता है यानी कि ए प्लस प्लस, तो उसमें सबसे पहले हमारा वैल्यू असाइन होता है, फर्स्ट नंबर पे हमारा पहले असाइन होगा, देन हमारा वैल्यू इंक्रीमेंट होगा सेकेंड नंबर पे। यहाँ पर क्या था कि फर्स्ट नंबर पर हमारा वैल्यू इंक्रीज हो रहा था, देन यहाँ पर हमारा जो भी वैल्यू इंक्रीज होकर आ रहा था वो वैल्यू हमारा यहाँ पर एक्सप्रेशन में यूज हो रहा था, यानी कि असाइन हो रहा था। इसी तरह से जब हमारा कोई एक्सप्रेशन होगा उसमें भी पहले हमारा प्री इंक्रीमेंट में वैल्यू इंक्रीज होगा, देन हमारा वैल्यू आफ्टर दैट यूज होगा वो वैल्यू। लेकिन हमारा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में क्या होगा कि सबसे पहले हमारा जो वैल्यू है वो हमारा पहले असाइन हो जाएगा, यानी कि अगर कोई एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है तो वहां पर हमारा सबसे पहले वैल्यू यूज होगा, देन आफ्टर दैट ये वैल्यू ए प्लस प्लस है वो फिर हमारा ए वैल्यू इंक्रीज होगा। ओके। तो देखो जैसे हमारा यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले असाइन हो रहा है, तो जो बी में असाइन होगा वो 10 होगा।
लेकिन ए प्लस प्लस देन आफ्टर दैट असाइन में जब हमारा असाइन हो जाएगा वैल्यू, उसके बाद हमारा यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, तब जाकर हमारा यहाँ पर ए इक्वल टू 11 होगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आया इंक्रीमेंट में? अरुण, आ गया। हुसनप्रीत, समझ आ गया यहाँ तक? यस। ओके, अगर कोई भी डाउट होगा तो फिर मुझे रुकवा कर पूछ लेना कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब मैं बता दूंगी। उसी तरह से हमारा ये प्री डिक्रीमेंट है। तो यहाँ पर हमारा a इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या होगा कि ये वैल्यू पहले हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये डिक्रीमेंट होने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा इसमें असाइन होगा। तो देखो ये हमारा ए डिक्रीज होकर क्या आएगा 9, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो भी हमारा यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में जो भी वैल्यू का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है वो +1 से होता है या फिर -1 से होता है। तो देखो यहाँ पर 10 - 1 यानी कि 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वैल्यू हमारा बी में असाइन हो रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर भी 9 आएगा, ठीक है। उसी तरह से हमारा यहाँ पर a इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारा वैल्यू असाइन होगा, ओके। आफ्टर दैट ये हमारा डिक्रीज होगा 1 से। तो देखो हमारा असाइन होगा तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा 10 है, ठीक है। तो 10 ही हमारा बी में आएगा, तो ये वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा। लेकिन आफ्टर दैट 10 के बाद ये हमारा जैसे ये फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, उसके बाद हमारा दूसरा, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम देखते हैं कि a माइनस माइनस यानी कि हमारा a डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, उसमें तुम्हें क्वेश्चन करने होंगे, तो यहाँ पर अगर कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ लो अभी। ओके, देन फिर करो क्वेश्चन। देखो a इक्वल टू 50 है एंड b इक्वल टू 50 है, ओके। देन a प्लस प्लस देन प्लस प्लस b एंड देन b प्लस प्लस देन प्लस a, ओके। देन a का वैल्यू क्या होगा एंड b का वैल्यू क्या होगा, ये मुझे करके बताओ। समझ में आया ना अरुण? आ गया। ओके, देन ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। वन 102 होगा दोनों का। गलत है, फिर से सॉल्व करो, क्या प्रॉब्लम है देखो। क्योंकि दोनों में एडिशन ही हो रहा, तो एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में। ओके ठीक है। हुसनप्रीत जी आया तुम्हारा कुछ आंसर? कर रही हूँ मैम, एक मिनट। ओके ओके ठीक है। देखो यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर देखो a इक्वल टू 50 है एंड b इक्वल टू हमारा यहाँ पर 50 है। देन देखो हमारा बोल रहा है a प्लस प्लस, ओके। तो ये हमारा है पोस्ट फिक्स, ओके। मतलब कि हमारा ये सबसे पहले वैल्यू यूज होगा, यानी कि हमारा यहाँ पर पहले 50 है, ओके। देन हमारा उसके वैल्यू यूज होने के बाद हमारा इसमें इंक्रीमेंट होगा, ओके। यहाँ पर हमारा प्लस प्लस बी है, ओके।
देन हमारा प्लस प्लस बी है, तो यानी कि सबसे पहले वैल्यू इंक्रीज होगा, तो हमारा सबसे पहले वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हमारा 51 होगा। ओके, देन ये 51 प्लस 50 कितना आएगा? 101 आएगा ना, 101। जी। ओके, देन ये 101 हमारा यहाँ पर 101 आएगा, ठीक है। देखो लेकिन हमारा ये वाला जो ऑपरेशन परफॉर्म था, मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले देखो ये सारा का सारा स्टेटमेंट एक ही लाइन में है, तो सबसे पहले हमारा देखो यहाँ पर हमारा प्री पोस्ट फिक्स आ रहा था, तो हमारा सबसे पहले जो वैल्यू है, जो इसके पास ए का जो वैल्यू था, वही हमारा ए का वैल्यू होगा, वही हमारा यूज होगा। यहाँ पर हमारा प्री इंक्रीमेंट था, तो सबसे पहले हमारा वैल्यू इंक्रीज होगा, तो मैंने वैल्यू को इंक्रीज किया, तो 50 प्लस 51 क्या होगा? इसके बाद देखो यहाँ पर फिर भी हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, उसके बाद हमारा ये सारा एडिशन के बाद ये हमारा सबसे पहले यहाँ पर असाइन होगा। ओके, देन 50 प्लस 51 होगा 101। ओके, देन 101 के बाद हमारा एक जो प्लस प्लस था, इंक्रीमेंट था, वो होना बाकी था, देन यहाँ पर हमारा 102 होगा। समझ में आया या फिर से ये जी बात? मैम, मेरा यही आया था, लेकिन मैंने पहले ही कर दिया था। जैसे ही ए प्लस प्लस है, मैंने वो क्या किया, 50 किया, ए को 50 रखा, हाँ उसके जी, बाद मैंने उसका परफॉर्म कर दिया, उसके 51 कर दिया मैंने, ओके, पहले ही कर दिया था। मतलब आपने तो बोला ना कि ये सारा करने के बाद इसको बाद में पहले से साइन करेंगे, उसके बाद ए प्लस प्लस वाला करेंगे। हाँ मैंने पहले ही कर लिया था, मेरा नहीं, आया आंसर 102 ही था। ओके, आंसर सेम आया, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज अगर क्वेश्चन अलग होगा तो वहां पर कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट वाइज ये चीज तो सही है ना। जैसे देखो पहले मैंने क्या बोला था कि पहले जैसे पोस्ट फिक्स है, तो उसमें क्या होगा कि पहले हमारा जो भी वैल्यू है, वो ओरिजिनल वैल्यू वो हमारा एक्सप्रेशन में यूज होगा, उसके बाद ही हमारा पोस्ट फिक्स में जब हमारा जो भी वैल्यू का यूज हो जाएगा, उसके बाद ही हमारा वैल्यू इंक्रीज होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर आंसर सेम आ गया, क्योंकि ये हमारा वैल्यू सेम सेम था, 50-50 था। ओके, तो अगर यहाँ जी। पर कुछ और होता तो फिर हमारा डिफरेंट होता। तो यहाँ तक समझ आ गया ना बात? जी। ओके, ओके, देन हम आगे देखते हैं। तो ये तो हमारा 102 आ गया। देन देखो अब यहाँ पर ये हमारा है पोस्ट फिक्स। ओके, देन ये हमारा पोस्ट फिक्स है, तो यहाँ पर देखो इसका वैल्यू क्या है, 51 ऑलरेडी है इसका बी का वैल्यू यहाँ पर। जी। देन हमारा जो जी। ओरिजिनल वैल्यू है वो 51 है, उसके बाद हम यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू का ही यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा ये प्री इंक्रीमेंट है। ओके, प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा कि ये जो हमारा प्लस प्लस ए है, यानी कि ये हमारा 103 होगा। ओके, उसके बाद देखो जी। ये हमारा 51 और 103, ये तो हमारा जो ए का वैल्यू है, ये वो हमारा 103 है, तो 103 प्लस 51 कितना होगा? 154। 154। ओके, उसके बाद देखो ये हमारा जो ये ऑपरेशन था वो देखो उसके मतलब कि ये एडिशन होने के बाद ये हमारा इसमें असाइन हो गया, बी में असाइन हो जी। गया। उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट का जो ऑपरेशन था वो परफॉर्म होना बाकी था, तो हमारा अब इंक्रीमेंट 155 आ गया आंसर। हो गया। तुम्हारा भी आंसर आ गया। ओके, जी। गुड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ गया समझ अरुण? हेलो, अरुण लीव कर गया। लिख कर गया। ओके, अरनीत यस मैम, समझ आ रहा है कुछ? मैंने अभी ज्वाइन किया है, आ रहा है तकरीबन तो। ओके ठीक है, अभी क्वेश्चन ही करके समझाती हूँ, फिर इस चीज को मैं अपलोड कर दूंगी, या फिर कोई प्रॉब्लम होगा बीच में क्वेश्चंस यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछ लेना। ओके, मैम, आपने जो आपने बोला ना कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी कल वाले लेक्चर की, वो आई नहीं अभी तक। मैंने किया है। ओके, मैं भेज दूंगी लिंक। ओके, जी। ओके, देन आगे देखते हैं। मेन फंक्शन है, इसमें हमने इंट एम इक्वल टू 10 किया है, देन इंट n1 n2, उसके बाद n इक्वल टू प्लस प्लस m, देन n1 इक्वल टू m प्लस प्लस। ओके, देन हमारा n माइनस माइनस
एक सेकंड। जस्ट ओके। देन ये हमारा यहाँ पर हमारा n माइनस माइनस हो गया, देन हमारा माइनस माइनस n1, देन n माइनस n1, ओके। देन हमारा प्रिंटफ, देन जो यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है वो आउटपुट फाइंड करो कि इसका आउटपुट क्या होगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना? जी आ तो रहा है, मैं ट्राई कर रही हूँ अभी, क्योंकि कल मैं ना क्लास नहीं लगा पाई थी, ओके ओके तभी मैंने आपको वो बोला ना कि वीडियो ओके भेज देना, आज रात में देख लूंगी। ओके। बताऊं? जी एक बार बता दीजिए। ओके ठीक है, तो ध्यान से देखना। बाकी पीछे तक समझ आया ना?
जी वो तो आ गया था। ओके, देन देखो ये हमारा m इक्वल टू 10 है, यहाँ पर हमारा जी n1 और n2 इनिशियलाइज है। ओके, देन देखो यहाँ पर हमारा ये हमारा प्रीफिक्स है, यानी कि प्री इंक्रीमेंट है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर n इक्वल टू एंड m इक्वल टू, ओके, तो ये हमारा यहाँ पर m इक्वल टू 10 था। ओके, देन अगर प्री इंक्रीमेंट होगा तो ये हमारा 11 हो जाएगा। उसके बाद प्री इंक्रीमेंट के बाद जब ये इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा वैल्यू ए साइन होगा, प्री इंक्रीमेंट में ऐसा ही होता है। देन हमारा n का वैल्यू भी यहाँ पर 11 हो जाएगा। ओके, जी समझ, यही आया मेरा, n तो 11 आ गया, n1 आ गया मेरा 12। तुम्हारा n1 आया 11 एंड 12 वो पूरा का पूरा टोटल आंसर नहीं निकाला। निकाल रही थी वो n माइनस, वो जो आपने किया नहीं है माइनस माइनस n के नीचे n माइनस इज इक्वल टू n1, हाँ, वो नहीं पता चला। ओके ओके ठीक है, तो देखो देन हमारा n1 में क्या होगा, देखो ये हमारा यहाँ पर n1 है। ओके, देन पहले हमारा यहाँ पर देखो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है, तो सबसे पहले जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू अब यहाँ पर क्या है, m इक्वल टू 11। देन हमारा जी m इक्वल टू जो हमारे n1 में जो असाइन वैल्यू होगा वो 11 होगा। ओके, एंड आफ्टर दैट जो हमारा असाइनमेंट के बाद ये वैल्यू हमारा इंक्रीज होगा, तो ये हमारा 12 हो गया, यानी कि हमारा m इक्वल टू यहाँ पर 12 आ जाएगा। ओके, देन देखो m इंक्रीज हुआ कि n इंक्रीज हुआ, क्योंकि हमारा ओहो देखो यहाँ ये वाला ये स्टेप समझ आया ना, n इक्वल टू प्लस प्लस m। जी ये तो आ गया। ठीक है, तो उसके बाद ये देखो कि हमारा, चलो यहाँ पर ये कंफ्यूज मत हो, ये हमारा 11 ही ये वाला स्टेप में हमारा देखो n इक्वल टू 11 और m इक्वल टू 10 हुआ। यहाँ पर देखो कि ये हमारा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो ओरिजिनल वैल्यू है ये तो देखो कहीं ना कहीं हमारा जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज होगा, मेमोरी में स्टोर होगा ये 10। ओके, जी देन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि देखो हमारा मैंने क्या बताया था कि जो भी हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है वो हमारा क्या होगा कि उसी वैल्यू में +1 होकर जो भी इंक्रीज होकर वो इसी वैल्यू में आकर असाइन हो जाएगा। ओके, वैल्यू देन हमारा यहाँ पर क्या जी होगा कि देखो जैसे ही प्लस प्लस m हुआ वैसे ही जो ओरिजिनल वेरिएबल है वहां पर जो हमारा वैल्यू है वो हमारा इंक्रीज होकर 11 हो गया। ठीक है, देन हमारा n इक्वल टू 11 हमने असाइन किया। ओके, देन जब हमारा ओरिजिनल वैल्यू 11 हो गया देन देखो यहाँ पर हमारा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हुआ। ओके, m प्लस प्लस, देन हमारा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी हमारा m का जो वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू, अब तो ओरिजिनल वैल्यू 11 है, तो जो भी 11 वैल्यू है वो n1 में जाकर असाइन होगा। तो देखो हमारा n1 इक्वल टू 11 हो गया। ठीक है, तो जब हमारा असाइन हो गया उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट भी तो होगा, तो ये इंक्रीमेंट होकर ये हमारा देन 12 हो गया। समझ आया आप? जी समझ में आ गया। ओके ओके, देन देखो देन हमारा क्या हुआ कि यहाँ पर तो हमारा n1 11 हो गया और m यहाँ पर 12 हो गया। देन यहाँ पर बोल रहा है n माइनस माइनस, ये हमारा बस एक ही स्टेटमेंट है। ठीक है, इस लाइन में तो हमारा डायरेक्टली ये हमारा n इक्वल टू 10 हो जाएगा। ओके, कहीं ना कहीं ये भी हमारा n इक्वल टू 11 स्टोर होगा और n1 इक्वल टू हमारा 11 स्टोर होगा। देन हमारा ये n इक्वल टू 10 हो गया तो ये हमारा डिक्रीज होकर 10 हो जाएगा। उसी तरह से हमारा माइनस माइनस n1 है, ये भी हमारा डिक्रीज होकर 10 होगा। ठीक है, तो देन हमारा यहाँ पर ये हमारा जो है ये n1 इक्वल टू 10 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया? देन जी देखो इस स्टेप मैंने कल बताया था ये हमारा असाइनमेंट अर्थमेटिक स्टेटमेंट होता है, तो इसमें क्या होगा n यहाँ पर n माइनस इक्वल टू n1 है, इसका मतलब होगा n इक्वल टू n माइनस n1। ओके, देन देखो n कितना है हमारे पास, यहाँ पर n देखो क्या कितना है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, तो n हमारा यहाँ पर 10 है, यहाँ पर हमारा n1 कितना है 10 है, देन 10 हमारा वैल्यू 0 आएगा। देन हमारा जो यहाँ पर देखो ये 0 है वो इसमें असाइन हो जाएगा, तो हमारा ये 12 जो हमारा ये 10 है वो हमारा 0 हो जाएगा। देन हमारा n यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो 0 प्रिंट होगा, तो आउटपुट हमारा 0 आया। समझ आया कैसे हुआ? जी जी क्या आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं ऐसी? हाँ मैं आपको क्यों, करके दिखा दूंगी। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन और देती हूँ। हाँ? ओके, ये थोड़ा ट्रिकी है, ये भी समझना है, एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन दूंगी। ओके,
शायद ये थर्ड क्वेश्चन है। ओके, नंबरिंग का ध्यान रखना। a इक्वल टू 1 है, देन b इक्वल टू हमारा 1 है, एंड c इक्वल टू 1 है, d इक्वल टू 1 है, देन a b प्लस प्लस 1, देन c प्लस प्लस ग्रेटर देन 1, देन हमारा एंड है d प्लस प्लस ग्रेटर देन 1। ओके, देन फाइंड करो a b c एंड d का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। ओके, बस क्वेश्चन इतना सही है। a इक्वल टू बी प्लस प्लस ग्रेटर देन 1, फिर और c प्लस प्लस ग्रेटर देन 1 एंड d प्लस 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 एंड देन ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं कि मैंने कल ये मतलब कि ये सारा मैंने बताया था कि ये रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, तो और में अगर दोनों देखो, और का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन में से देखो यहाँ पर सम कंडीशन है। ठीक है, तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो ये ट्रू होगा, या फिर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू है, यानी कि एटलीस्ट एक भी कंडीशन ट्रू है, तो ये और हमारा चलेगा। ठीक है, और एंड में क्या होता है कि सारे के सारे स्टेटमेंट जो जहां जहां पर देखो ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है, ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है, तो ये अगर दोनों ट्रू होगा तभी हमारा एंड ट्रू होगा। ठीक है, तो जो रिलेशनल ऑपरेटर है, तो ट्रू का मतलब होता है 1 रिटर्न करना, ठीक है, और फॉल्स का मतलब होता है 0 रिटर्न करना। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात को। जी ठीक है, तो अब सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ, थोड़ा ट्रिकी लग रहा है ये तो। ओके, ठीक है, और किसी से सॉल्व हुआ क्या? हेलो, ओके, देन फिर देखते हैं ये क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो, सारा का सारा यहाँ पर हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है, बी प्लस प्लस हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, या फिर डी प्लस प्लस हो गया, सारा हमारा जी पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि हमारा वैल्यू ये यूज होगा एक्सप्रेशन में, आफ्टर दैट हमारा वैल्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखो जी हमारा ये बी प्लस प्लस है, तो हमारा बी क्या है, यहाँ पर सबसे पहले 1 बी का वैल्यू वो यूज होगा, देन हमारा बी 1 है, देन 1 ग्रेटर देन 1, ये हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। 1 ग्रेटर देन 1 थोड़ी ना होता है, 1 इक्वल टू 1 जी होता है ना। देन जी ये हमारा फॉल्स हो गया। देन देखो जैसे ही ये हमारा फॉल्स हुआ, उसके बाद ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा जो बी है वो हमारा इंक्रीज होकर 2 हो जाएगा। देखो क्योंकि हमारा यहाँ पर बी कहीं पर नहीं है, तो फिर से बी का झंझट आएगा नहीं, यानी कि फिर से बी का टेंशन है ही नहीं कि बी को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। वहां पर देखो जो पिछला क्वेश्चन था वहां पर हमारा ए का वैल्यू
था वहां पर, तो फिर इसलिए हमने बाद में जाकर असाइन किया था, इसलिए हम यहाँ पर तुरंत हम यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं इस वैल्यू को। ठीक है, तो देखो ये हमारा फॉल्स हो गया। उसी तरह से सी प्लस प्लस, तो हमारा जो सी का वैल्यू है पहले हमारा 1 है। ठीक है, तो 1 ग्रेटर देन 1। ओके, देन 1 ग्रेटर देन 1 क्या होगा? अरे यार, ओके, देन 1 ग्रेटर देन 1 क्या होगा? हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है जी ना? उसी तरह से जी देखो, जब ये हम मैंने क्या बताया था कि देखो जब और ऑपरेशन होता है उसको ध्यान से देखना। जो और होता है उसमें जैसे ए कोई वैल्यू है, यहाँ पर बी कोई वैल्यू है, तो अगर ये फॉल्स फॉल्स है तो हमारा जो ए और बी है वो हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, फॉल्स होगा। अदर देन ये फॉल्स है, ये ट्रू है, देन हमारा ये ट्रू ट्रू होगा। आएगा। ओके, देन ये ट्रू है, देन ये फॉल्स है, देन हमारा ये ट्रू आएगा, एंड देन ये फॉल्स, ये ट्रू है, ये ट्रू है, देन हमारा ट्रू आएगा। ठीक है, उसी तरह से हम ए बी, ओके, देन हम एंड को देख लेते हैं। ओके, एंड ऑपरेशन देखो ये हमारा ए एंड बी है। ओके, देन ये हमारा ट्रू ट्रू है, देन हमारा ये ट्रू है, उसके अलावा अगर कोई भी है बाकी जैसे, सारे फॉल्स हो जाएंगे मैम, हाँ वो तो फॉल्स हो जाएंगे। ओके ओके, ठीक है, देन ये सारा हमारा फॉल्स हो जाएगा। ओके, देन देखो ये हमारा फॉल्स हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया, तो ये हमारा पूरा का पूरा ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ओके, फॉल्स हो जाएगा, yes। जी देन देखो जब ये फॉल्स हो गया तो उसके बाद भी हमें देखो एंड कब एंड देखो अगर जब ये फॉल्स हो गया, ठीक है, तो एक तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया, तो यहाँ पर कुछ भी हो, ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, ठीक है, फॉल्स ही आएगा वो तो। नहीं फिर भी मैं बोल रही हूँ जैसे एग्जाम में तुम्हें चेक करना है तो ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना, कि जैसे ये हमारा जी फॉल्स हो गया पूरा का पूरा, तो एंड ऑपरेशन यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो फिर ये तो ऑलरेडी यहाँ पर कुछ भी हो, फॉल्स हो या फिर ट्रू हो, ये फॉल्स ही होगा। जी समझ गई, समझ गई। ओके, देन यहाँ पर ये हमारा फॉल्स जो रिटर्न करेगा वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो फॉल्स के लिए हम क्या वैल्यू कंसिडर करते हैं? 0, देन ये जी हमारा 0 आएगा। ओके, ए जीरो आ गया तो बी सी और डी का क्या हुआ? वो भी तो बता रही हूँ। ठीक है, ये डी का हमारा भी टू ही हो जाएगा। बी का हमारा 2 हो जाएगा, सी का हमारा 2 हो जाएगा, और डी का हमारा जी 1 ही रहेगा। अब बोलोगे कि डी का 1 कैसे रहा? डी का वन कैसे रहा सच्ची में? ठीक है, तो हम देखो कोई भी देखो कंप्यूटर किस लिए होता है? कोई भी काम को फास्ट करने के लिए, बिल्कुल एक्यूरेट और फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो जब हमारा ये जैसे कंप्यूटर में जैसे कंपाइलर होता है, तो जो भी देखो जो भी हम स्टेटमेंट रन कर रहे हैं, जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं, वो सारा का सारा कंपाइलेशन होता है। कंपाइलर मतलब ना कि जैसे उसके पास रूल्स होते हैं सारे, कि ये होगा तो ऐसे होगा, वो होगा तो वैसे होगा, सारा रूल्स उसके पास इकट्ठे है। तो उसमें ऐसा रूल क्यों डालेगा कि हमें इसे इसे 2 बार चेक करना पड़े? तो जैसे ही हमें ये चीज पता चल गया कि ये फॉल्स है और यहाँ पर हमारा एंड ऑपरेशन है, तो इसे हमने चेक ही नहीं किया, कंपाइलर ने इसे चेक ही नहीं किया, क्योंकि कंपाइलर को पता चल गया कि यहाँ पर अगर फॉल्स हो या फिर ट्रू हो, यहाँ पर जो भी रिटर्न होगा वो फॉल्स ही रिटर्न होगा, जो भी यहाँ पर ए आएगा वो 0 ही आएगा। तो जब इस चीज को कंपाइलर ने चेक ही नहीं किया, तो फिर ये जब हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो जब हमारा रन ही नहीं हुआ, तो फिर हमारा डी का वैल्यू इंक्रीज कैसे होगा? जी समझ गई। आगे समझ? ठीक है। जी ओके ओके, देन एक और क्वेश्चन करो, इंटरेस्टिंग है। बहुत ज्यादा। ठीक है, देन एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, int I इक्वल टू -1, j इक्वल टू -1, k इक्वल टू -1, then l इक्वल टू 2, and then m. Okay, then m I plus plus and j plus plus, then and k plus plus. Okay,
एल प्लस प्लस हो गया, देन प्रिंट जो भी हो, तुम्हें यहाँ पर आई जे के एल एम का वैल्यू बताना है। ओके, कुछ रिजल्ट आया क्या? 0 आया। मैंने तो इतने सारे पूछा है यार, आई का वैल्यू पूछा है, जे का वैल्यू। आई का वैल्यू मेरा तो एल का ही 3 निकला, बाकी सारे का 0 आ गया। ओके, किसी और का आंसर आया क्या? मैं ही हूँ अकेली। तुम अकेली हो? जी। ओके ओके, दिन देखो, देखो ये यहाँ मैंने कैसे किया, क्योंकि पहले मैंने A1 मतलब आई का निकाला। आई का देखो पहले मैंने -1 भरा, है ना, क्योंकि हाँ। वो तो प्लस प्लस तो बाद में है ना, तो हाँ। पहले मैंने आई की वैल्यू यूज की, -1 आया, एंड आया जे के साथ। जी, जे की वैल्यू भी है -1 है, के की वैल्यू भी -1 है, इनको मल्टीप्लाई किया, एंड ऑपरेशन है ना, मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया -1 ही आ गया। ओके, मैं देखती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर तुमने लिखा -1, ओके, जी देन यहाँ पर ये एंड है, देन पहले हमारा ये वैल्यू, यहाँ पर भी हमारा -1 आएगा, जी ओके, देन यहाँ पर भी हमारा -1 आया, ठीक है। -1 आया, जी जी। ओके, तो -1 यहाँ पर दोनों ऑब्वियस सी बात है कि नॉन जीरो नंबर है, तो ये हमारा यहाँ पर ट्रू रिटर्न होगा इस एंड के लिए। ओके, तो आफ्टर रिटर्निंग ट्रू, ये हमारा ये वैल्यू हमारा 0 हो गया, ये वैल्यू हमारा 0 हो गया, ठीक है। जी ओके, देन देखो ये हमारा 0 हो गया, जे हमारा 0 हो गया, उसके बाद एक सेकेंड, एम की वैल्यू 1 आई है मेरे पास। एम की वैल्यू 1, हाँ एम की वैल्यू 1 आएगी। और एक और चीज देखो, यहाँ पर हमारा देखो, जैसे ये हमारा -1 है, ये -1 है, ठीक है, ये भी हमारा -1 यहाँ पर साइन है, ठीक है। तो ये सारा का सारा वैल्यू हमारा यहाँ पर, ये भी हमारा सॉरी इंक्रीज होगा यहाँ पर, ठीक है। देखो ये भी हमारा -1 है, ये भी -1 है, ठीक है। तो ये तो हमारा ट्रू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हमारा एंड ऑपरेशन यहाँ पर रन होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये ट्रू है, तो इस कंडीशन को भी हमें रन करना पड़ेगा, एंड है तो, क्योंकि ट्रू है तो ये फॉल्स हो सकता है ना, तब तो हमारा ये वैल्यू पूरा का पूरा फॉल्स हो जाएगा। हेलो, जी हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, तो ये हमारा -1 है, तो ये हमारा ट्रू होगा पहले, देन हमारा ये वैल्यू भी इंक्रीज होकर यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ तक जी समझ में आया? जी जी ओके, देन देखो ये हमारा ट्रू हो गया, यानी कि अगर ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। जी देन जब ये हमारा ट्रू है और हमारा यहाँ पर और है, ओके, देन यहाँ पर ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही ट्रू होगा, जी। ठीक है।
तो जब ये पूरा का पूरा जब यहाँ पर ट्रू और फॉल्स हम इस चीज को चेक ही नहीं कर रहे हैं तो हमारा एल तो इंक्रीज नहीं होगा। जी ठीक है, समझ में आया कि कहाँ पर गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जी ये समझ और है में आ ऑपरेशन, तो फिर ये हमारा तो ये ट्रू मतलब कि ये हमारा एल प्लस प्लस होगा ही नहीं, ये एक्सप्रेशन चलेगा ही नहीं, तो फिर ये हमारा यहाँ जी पर ये समझ पूरा का में आ पूरा गया। ट्रू है, अगर तो ये ये ट्रू जो है। हमारी आई जे के की वैल्यू फॉल्स आ जाती तब हमें चेक करना पड़ता कि और है, अगर ट्रू आ जाता है तो हमें हमारा बन जाता है केस ट्रू हो जाएगा सारा। अगर एल की वैल्यू फॉल्स आ जाएगी तब भी हमारा तब हम पता चल जाएगा कि फॉल्स है, क्योंकि अभी अगर यही पहली जो हमारी इक्वेशन थी वो ट्रू आ गई, इसकी वजह से हम उसको चेक नहीं कर रहे, हाँ मतलब कि जी, एल हमारा टू का टू ही रह गया। हाँ जी, ठीक हाँ है, मैं जी, ये ट्रू फॉल्स के चक्कर में नहीं पड़ रही थी, मैं सीधे ही ऐसे आंसर निकाले थे जैसे आपने आई को जीरो कर दिया, जे को जीरो कर दिया, के को जीरो कर दिया, मैंने वैसे ही किया, मेरा जीरो आया वो वाला, पर मैंने ये गड़बड़ी कर दी कि मैंने एल को इंक्रीज कर दिया। ओके ओके, कोई बात नहीं। जस्ट अब तो यहाँ से समझ आया ना कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जी जी ओके, देन देखो, फिर हमारा यहाँ पर एम जब ट्रू है तो हमें यहाँ पर एम का वैल्यू हमारा 1 होगा। ओके, देन हमारा जी आई 0 हो गया, के भी 0, आई जे के 0 हो गया, एंड देन ये एल हमारा 1 हो गया, और ए सॉरी एल हमारा 2 हो गया टू क्योंकि हमारा पहले से जी ही 2 ईशान है, एंड एम हमारा यहाँ पर हमारा वन हो गया 1 हो गया। वन हो गया। ओके, अच्छा ठीक है, चलो ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ, गड़बड़ भी हुआ कुछ। ठीक है, तो उसके बाद जी एक और देखते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि के का वैल्यू 0 होता, यहाँ पर -1 है ना, अगर के का वैल्यू 0 होता तो फिर क्या होता। तो मैम इंक्रीज हो के जाता के हो जाता 1 है ना, हम्म, अगर ट्रू ये के की वैल्यू अगर हो जा रही है 1 तो ये हो जाता 0 नहीं, बोलो। ट्रू की वैल्यू मतलब 1 ही होगी ना मैम, हाँ, ट्रू की ट्रू वैल्यू 1 ही तो होती 1 है। है। हाँ, अगर हम हमारा के ऑलरेडी 0 है, जी तो 0 है तो वो फॉल्स हो जाएगा, हाँ, ये सारी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि क्या हो रहा है। जी तो चलो ठीक है, के के लिए फिर मुझे आंसर बता दो कि क्या होगा, आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, जे का वैल्यू, जे का भी 0 हो जाएगा, के का 1 हो जाएगा, हाँ, एंड देन एल का। फिर एल का तो फिर भी नहीं हमने देखना था। अच्छा, ओके ओके, देन अब तो देखना पड़ेगा कि क्या है क्या है माजरा यहाँ पर। ठीक है, ये ट्रू ओके है, देन देखते हैं। नहीं एल फिर हम देखते हैं, एल हो जाता 3, क्योंकि अगर 0 और 1 है उसका हाँ, फॉल्स हो जाएगा, हाँ, फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स ही हो गया तो हम चेक करेंगे कि एल का अगर फॉल्स है या ट्रू है, अगर फॉल्स हो जाएगा तो फिर हम वो सीधा ही 0 हो जाएगा, एम वैल्यू है ना, एल वाला अगर फॉल्स हो जाता है क्योंकि पहली हमारी इक्वेशन फॉल्स है। हाँ, ओके ओके, जी हम देन एल हमारा की अगर वैल्यू के इक्वल हमारा टू 3 जीरो, आ गया। ओके ओके, देन के इक्वल टू अगर 0 आता है तो हमारा ये जी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा पूरा का पूरा। जी देन जी फॉल्स हो फॉल्स हो जाएगा तो फिर जाएगा, यहाँ पर और है तो फिर हमें ये स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा, एल चेक प्लस करेंगे, प्लस 1। एल प्लस प्लस हो जाएगा, पहले हम एल चेक किया तो एल हमारा 2 है, हाँ, वहां पे कोई और कुछ है ही नहीं है तो हाँ, इसके लिए हम प्लस प्लस है वो हो गया हाँ, 3 हो गया। हाँ, देन ये हमारा 3 आएगा, एंड देन ये फिर पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, देन हमारा यहाँ पर फिर से 1 हो एम जाएगा। 1 आ जाएगा। जी ओके ठीक है, ओके, समझ आया ना, अब पूरा का पूरा समझ आ रहा है कि कैसे चल रहा है। जी आ गया। ओके, देन हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, जस्ट देखो, कंडीशनल ऑपरेटर, इसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ओके, इसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ओके, टर्नरी ऑपरेटर कौन से होते हैं मैम? हाँ वही बता रही हूँ कि कौन सा होता है वो पता, देखो मैं बता रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर ना टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पर देखना कि ये है, पहचान गए क्या है ये, सॉरी, ये एक कंडीशन होता है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर में जैसे कंडीशंस को जैसे एक ही लाइन में, जैसे इफ हिल्स का जो कंडीशन होगा ना, आगे मैं पढ़ाऊंगी इफ हिल्स क्या होता है। तो जैसे कंडीशन है, ठीक है, ये एक कंडीशन है इस स्टेटमेंट में, ये एक कंडीशन है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, ओके,
अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये जो स्टेटमेंट है वो कंडीशन को, इफ कंडीशन ट्रू होगा तब चलेगा। ओके, तो ये जब ये स्टेटमेंट अगर ये ट्रू हुआ तभी हमारा ये कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होने के बाद ये हमारा स्टेटमेंट चलेगा। ओके, और अगर फॉल्स हुआ तो फिर हमारा ये कंडीशन, अगर फॉल्स हुआ तो फिर हमारा ये स्टेटमेंट चलेगा। ओके, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारा ये स्टेटमेंट चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमारा ये स्टेटमेंट चलेगा। ओ ठीक है मैम, इफ एल्स वाला वही सिस्टम है, अगर है ना, इफ एल्स हाँ वाला ये सिस्टम। हाँ हाँ, जैसे लेकिन इफ एल्स में क्या होता है कि 4-5 लाइन का कोड हो जाता है ना। जी ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक लाइन में है। ओके, देन हमारा यहाँ पर जैसे इफ एल्स में क्या होता है कि इफ में एक एक्सप्रेशन होता है, उसमें अगर इफ में का जो एक्सप्रेशन है अगर ट्रू हो जाता है तो फिर हमारा इफ ब्लॉक चलता है। ओके, जी और अगर फॉल्स होता है तो हमारा इल्स ब्लॉक चलता है। जी ओके, देन यहाँ पर भी हमारा अगर कंडीशन ट्रू होता है तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट ये जो है ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो हमारा रन होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो फिर हमारा सेकेंड स्टेटमेंट रन होगा। समझ आया यहाँ तक ये क्या चीज समझ है? गई जी, कि जो इफ एल्स है उसका कोड लंबा हो जाता है, लेकिन ये जो है इससे सिर्फ एक लाइन में हो जाता है। हाँ, एक लाइन में। एग्जाम्पल बताएंगे कि एक लाइन में कैसे कर सकते हैं? हाँ हाँ, एग्जाम्पल प्रोपोर्शंस करेंगे, अभी देखते जाओ। ठीक है, तो देखो इसमें पहले चीजें पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा। ठीक है, उसके बाद मैं एग्जाम्पल्स भी सारी चीजें बताऊंगी। ओके, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे a इक्वल टू 5 ग्रेटर देन, ठीक है, 3, देन प्रिंट 5। ओके जी ओके, देन प्रिंट अगर ये सॉरी 5 ग्रेटर देन 3, देन क्वेश्चन मार्क, देन ये हमारा एक एक्सप्रेशन ये हुआ फर्स्ट एक्सप्रेशन, एंड देन दूसरा एक्सप्रेशन होगा वो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो मान लीजिए हमारा ये 3 है। ओके, देन देखो हमारा ये कंडीशन हो गया। ओके, देन 5 ग्रेटर देन 3 जो हमारा कंडीशन है, तो देखो ये कंडीशन ट्रू हो जाता है क्योंकि हम तो सब जानते हैं कि 5 हमारा 3 से बड़ा ही है, तो फिर ये हमारा तो पहले वाले, जी जी समझ गई, ठीक है, पहले वाली चल रही थी, अगर छोटा होता हाँ है ना तो फिर वो पीछे वाली चलती। हाँ, तो फिर हमारे पीछे वाली चलती। इनके बीच में क्वेश्चन मार्क पड़ता है मतलब? हाँ, क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पर, देखो ये क्वेश्चन मार्क है और ये हमारा कॉलन है। ओके, अब समझ आया? जी ओके, देन देखो तो इसमें क्या होगा कि जैसे टर्नरी ऑपरेटर, देखो हम तो ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया, ये तो तुम्हें मिलेगा जब तुम कोडिंग जब करवाओगी आगे जाकर, जब हम ई फिल्स कल करेंगे तो उसमें मैं एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाऊंगी। जैसे डेव सी प्लस प्लस तुम्हारे लैपटॉप में अगर इंस्टॉल हुआ तो फिर डेव सी प्लस प्लस एक सॉफ्टवेयर है, उसे इंस्टॉल कर लेना, कंपाइलर है वो। ठीक है, आईडी, ठीक है, उसमें हम कोडिंग करेंगे। तो वहां पर मैं सारी चीजें बताऊंगी कि ये मतलब कि देखो मैं इफ का भी करके दिखाऊंगी और ये हमारा इसका भी करके दिखाऊंगी। तो देखो जैसे ये तो एक जो सिंपल सा एग्जांपल है वो समझ में आया कि ये कैसे चल रहा है? जी ठीक है, देन हम देखो इसे हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर को। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जितना नंबर ऑफ कॉलन्स होगा, ओके, जैसे यहाँ पर कॉलन 1 है और यहाँ पर अगर कॉलन 1 है तो हमारा क्वेश्चन मार्क भी 1 होगा। ओके, नहीं तो फिर हमारा एरर देगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये तो हमारा अभी एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, लेकिन हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस मार्क होंगे और मल्टीपल कॉलन होगा। ठीक ओके, है। तो उसमें हमारा जो भी हमारा क्वेश्चंस और कॉलन मार्क है वो जो कॉलन और क्वेश्चन मार्क है वो दोनों इक्वल होना चाहिए, उन दोनों का नंबर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, देन एक और बात, तो हमारा जो एवरी कॉलन शुड मैच विद द जस्ट बिफोर क्वेश्चन मार्क। तो जो कॉलन है, जैसे ये कॉलन है, ये हमारा जस्ट बिफोर इसका जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है, तो ये इससे मैच होगा। उसी तरह से एवरी क्वेश्चन मार्क फॉलोड बाय कॉलन नॉट इमीडिएटली बट फॉलोइंग। ठीक है, तो एवरी क्वेश्चन मार्क जो मतलब कोई भी क्वेश्चन मार्क हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें उसके लिए कोई ना कोई कॉलन मार्क होना जरूरी है। यहाँ तक बात समझ में आए? जी ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ आया ना? अगर देखो क्वेश्चंस करते हैं उसमें और अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं।
ओके, देखना, इसको मैं करके दिखाती हूँ, आगे का क्वेश्चन खुद से करना। ठीक है, तो पहला जो हमारा था, मैंने क्या बोला कि जो हमारा कॉलन है और जो क्वेश्चन मार्क है वो बराबर होना चाहिए। तो देखो हमारा यहाँ पर 1 2 कॉलन मार्क है, 2 कॉलन है और 2 हमारा क्वेश्चन मार्क है। ओके, उसी तरह से जो मैंने बताया था कि जो हमारा जो कॉलन होगा वो जस्ट बिफोर जो उसको क्वेश्चन मार्क होगा उसको, देखो जैसे हमारा इस कॉलन के लिए ये क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, और इस कॉलन के लिए हमारा ये क्वेश्चन मार्क होगा। ये बात समझ में आया? देखो लिख रहा है ना कि जो हमारा एवरी कॉलन शुड मैच विद द जस्ट बिफोर क्वेश्चन मार्क, तो ये कॉलन है वो इस क्वेश्चन मार्क से मैच कर रहा है और ये कॉलन है जो इस क्वेश्चन मार्क से मैच कर रहा है। ओके, देन यहाँ तक बात समझ में आया? हेलो जी सॉरी, मेरा माइक ऑफ था, मैं भूल गई, मैं जी जी कर रही हूँ यहाँ पे, पता ही ओके नहीं ओके चला। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो हाँ, इस कॉलन के लिए ये क्वेश्चन मार्क है, इस कॉलन के लिए ये क्वेश्चन मार्क है। देन हम कंडीशन को देखते हैं, ए 3 ग्रेटर देन 4, ये हमारा कंडीशन फॉल्स है। तो इस जी क्वेश्चन मार्क के लिए ये कॉलन है, तो हमारा ये हमारा ट्रू के लिए चलता है अगर ट्रू होता तो, ठीक है, लेकिन ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो ये इस क्वेश्चन मार्क के बाद स्टेटमेंट ये है हमारा पूरा का पूरा। जी जी, ठीक है, तो हमारा ये चलेगा। ये ओके, हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये हमारा देखो अभी हमारा इस कंडीशन को देखते हैं 8 ग्रेटर देन 7, तो ये हमारा ट्रू हो गया। तो फिर जी हमारा इस क्वेश्चन अगर ट्रू होने के बाद हमारा जो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद में जो एक्सप्रेशन है वो रन होगा, तो जो हमारा जी ये हमारा 20 है वो हमारा a इक्वल टू 20 असाइन हो जाएगा, यानी कि a इक्वल टू 20 होगा। समझ आया बात? जी, ओके, पक्का ना? क्वेश्चन दीजिए तो। ओके ओके, ठीक है, क्वेश्चन दे रही हूँ, लेकिन अभी यहाँ तक समझ आया ना? अगर कोई डाउट हो तो फिर मेरे से पूछ लो। कोई बात नहीं। ओके ठीक है, देखो a इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 4, देन 6 ग्रेटर देन 7, देन 10 क्वेश्चन मार्क 20, देन क्वेश्चन मार्क 30। ओके जी ओके, देन मैम, हाँ देखिए जी, मेरा 5 इज ग्रेटर देन 4 है ना, हाँ ये जी, ट्रू हो गया। हाँ तो जी, मैं इसके साथ वाले के पास जाऊंगी, जो क्वेश्चन मार्क इसके साथ वाला ना, हाँ, तो मैं कहाँ पे जाऊंगी? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ और लिखा ही नहीं है। यहाँ पे 6 ग्रेटर देन 7 आ रहा है। अगर मैं 6 ग्रेटर देन 7 पे जाती हूँ तो वो फॉल्स आ रहा है। ओके, ठीक है ना? अगर मैं पहले तुमने कॉलन को मैच किया? कॉलन वो ये है ना कि ये जो पहले 10 जैसे मैंने यहाँ पर डिनोट किया है कॉलन को, वैसे तुमने अपने कॉपी पे डिनोट किया है? जी किया है। ये जो 10 के पीछे वाला है, हाँ, ये जो कॉलन है, अरे वो 5 वाला 5 पे जाएगा। हाँ जी, एक सेकंड जस्ट सेकंड, सॉरी। ओह यार, ये क्या? गलत ना हो शायद। चलो ठीक है, जब तक कर लो, क्या समस्या आ रहा है देखती हूँ मैं। ओके, देन देखो, ठीक है, ये जो कॉलन है, देखो ये कॉलन के पीछे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन इस कॉलन के जस्ट बिफोर ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये इससे मैच करेगा। यहाँ तक तुमने किया है? जी ये तो कर लिया, पर ठीक ये है, तो फॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, देन ये इसके लिए ये क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ पर समझ आ गया, यहाँ पर मैच होगा। देन देखो ये हमारा ट्रू है स्टेटमेंट। ओके, जी तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। हाँ, इसका आंसर 20 आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर भी क्वेश्चन समझा देती हूँ, एक बार समझ लो ध्यान से। ठीक है, देखो जैसे ये 5 ग्रेटर देन 4 है, देन ये हमारा ट्रू है, देन हमारा ये स्टेटमेंट चलेगा। ओके, जी ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट चलेगा।
ठीक है, क्योंकि इसका जो कॉलन है वो यहाँ पर है, तो ये हमारा ट्रू वाला स्टेटमेंट है। तो देखो 6 ग्रेटर देन 7, तो ये हमारा फॉल्स है, ठीक है। जी तो इसके लिए जो इस क्वेश्चन मार्क के लिए ये हमारा ट्रू हो जाएगा और ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स के लिए तो हमारा 20 ही चलेगा ना, इसलिए हमारा आंसर 20 आया। ओके जी ओके। एक और क्वेश्चन दीजिए, वो मैं करके दिखाती हूँ। ठीक है, टाइम तो हो गया, मैं क्वेश्चन दे देती हूँ, होमवर्क में करके दिखाना। नहीं मैं अभी करके दे देती हूँ। टाइम हो गया ना, थोड़ा जाना पड़ेगा मुझे। ओके ओके ओके, एक ये क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है। इसका आंसर तो 10 आ गया पहली। इतना जल्दी भी क्या है, करो तो सही, आंसर गलत है। ओके बढ़िया हुई भी नहीं। वही है ना पानी वाला सिस्टम। ओके, आंसर नोट कर लिया, सॉरी क्वेश्चन नोट कर लिया जी दोनों। जी कर लिया। ओके देन मुझे इसका कल आंसर बताना। ओके ओके कल मैं इफ मतलब सारा जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो बताऊंगी, जी ठीक है। और स्विच केस भी बताऊंगी, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके सारे इंटरेस्टिंग ओके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके देन जी ठीक है। अगर तुम्हारे कोई और दोस्त तैयार होंगे, कोई भी तुम्हारा जिसे जरूरत हो इस क्लास की, उसे बता देना, ठीक है, ताकि वो भी सीख पाए। ठीक है ओके ठीक है। ओके देन थैंक यू। ओके थैंक यू टू एंड ओके गुड नाइट, टेक केयर, बाय। बाय बाय।